आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ईडी हिरासत में एम्स पहुंचे पार्थ चटर्जी, लोग चोर चोर चिल्लाने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के सांसदों से कहा, सदन में ना दिखाइए पोस्टर। नितिन गडकरी बोले, मन करता है राजनीति छोड़ दूं। इतनी हद तक चली जाएंगी। रामनाथ कोविंद पर महबूबा मुफ्ती ने उठाया सवाल तो बीजेपी ने ऐसे किया पलटवार। चीन दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा, पीएम बना तो पहले दिन लूंगा एक्शन। रूस की गलती, सजा भुगतेगी दुनिया। यूक्रेन पर मिसाइल हमले से अनाज की कीमतों पर असर। न्यूड फोटोशूट पर ट्रोल हो रहे रणवीर सिंह, आलिया भट्ट ने किया सपोर्ट। 3-3 घंटे जिम करते थे भाभी जी घर पर है कि मलखान। आसिफ शेख ने दीपेश भान के अचानक निधन पर की बात। 7वें आसमान पर है नीरज चोपड़ा की ब्रांड वैल्यू, करोड़ों की संपत्ति के हैं मालिक। और वनडे में हार के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान ने दिया बड़ा बयान। एसएससी घोटाला मामले में गिरफ्तार टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी को जब एयर एम्बुलेंस से एम्स पहुंचाया गया तो अस्पताल के बाहर लोग चोर चोर चिल्लाने लगे। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ईडी ने पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया था। 2 दिन की ईडी हिरासत में भेजे जाने के बाद टीएमसी नेता ने तबीयत खराब होने की शिकायत की थी। इसके बाद उन्हें शनिवार की शाम को एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सोमवार को सदन में हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों को चेतावनी दी है कि वे सदन में पोस्टर नहीं दिखाएंगे। उन्होंने कहा है कि मेरी दरियादिली को मेरी कमजोरी न समझे। दरअसल महंगाई और जीएसटी जैसे मुद्दों पर कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्य हंगामा कर रहे थे। उन्होंने पोस्टर भी लहराया। देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह के चलते सोमवार को सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे से शुरू हुई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा, लेकिन कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मन की टीस जुबान पर आई है। गडकरी ने शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान साफ कहा है कि कभी कभी मन करता है कि राजनीति ही छोड़ दूं। समाज में और भी काम है जो बिना राजनीति के किए जा सकते हैं। गडकरी ने कहा है कि महात्मा गांधी के समय की राजनीति और आज की राजनीति में बहुत बदलाव हुआ है। बापू के समय में राजनीति देश, समाज, विकास के लिए होती थी, लेकिन अब राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए होती है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की विदाई के दिन उन पर निशाना साधा और सत्तारूढ़ बीजेपी का एजेंडा साधने का आरोप लगाया, तो इसके जवाब में जवाबी प्रहार किया गया। बीजेपी नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम निर्मल सिंह ने महबूबा मुफ्ती के बयान का जवाब देते हुए कहा, महबूबा इतनी हद तक चली जाएंगी सोचा नहीं था। जो दलित समाज से आते हैं और वो राष्ट्रपति बने, गरीब और दलित का प्रतिनिधित्व करते हैं, इससे निचले स्तर की बात नहीं हो सकती। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनने की रेस में शामिल भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने रविवार को वादा किया है कि अगर वह ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं तो चीन के प्रति सख्त रवैया अपनाएंगे। उन्होंने चीन को क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया। पूर्व वित्त मंत्री का बयान ऐसे समय पर आया है जब कंजर्वेटिव पार्टी का नेतृत्व कर रही दौर के अंतिम चरण में उनकी प्रतिद्वंदी लीज ट्रस ने उन पर चीन और रूस के प्रति कमजोर होने का आरोप लगाया था। रूस और यूक्रेन के बीच समझौते की खबरों के बाद अनाज संकट से राहत के आसार नजर आने लगे थे। हालांकि ओडेसा बंदरगाह पर रूस की तरफ से क्रूज मिसाइल हमले के बाद हालात फिर बदल गए हैं। दुनिया भर के कई बाजारों में कीमतों में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया। हाल ही में हुए एक समझौते में यूक्रेन में फंसे हुए अनाज को काला सागर के जरिए निर्यात करने की अनुमति की बात कही गई थी। इस समझौते में संयुक्त राष्ट्र और तुर्की ने भी अहम भूमिका निभाई थी।
बॉलीवुड के हार्ड थ्रोब रणवीर सिंह ने अपनी न्यूड फोटोशूट से सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है। एक मैगजीन के लिए रणवीर ने न्यूड पोज दिए। रणवीर के इस न्यूड फोटोशूट पर लोग खूब मजे ले रहे हैं। एक्टर को ट्रोल भी किया जा रहा है। रणवीर को सपोर्ट करते हुए कई सेलेब्स ने रिएक्शन भी आए हैं। रणवीर कपूर की दोस्त आलिया भट्ट ने उन्हें न्यूड फोटोशूट के लिए सपोर्ट किया है। आलिया ने अपनी फिल्म डार्लिंग के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में रणवीर की न्यूड फोटोज पर रिएक्शन दिया। भाभी जी घर पर है के मलखान उर्फ दीपेश भान ने 23 जुलाई 2022 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन से इंडस्ट्री को झटका लगा है, खासकर उनके को स्टार्स को। सौम्या टंडन से लेकर रोहिताश गौर तक सभी मलखान के अचानक निधन से हैरान है। अब शो के विभूति नारायण यानी आसिफ शेख ने अभिनेता के निधन पर अपना दुख जताया है। एक्टर का कहना है उन्हें ये सिर्फ एक शरारत लग रही थी। आसिफ शेख ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि दीपेश के निधन से वह हैरान है। नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.13 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया। पिछले साल ओलंपिक में गोल्ड जीतने के बाद नीरज विज्ञापन की दुनिया में एक स्टार बनकर उभरे थे और उनकी ब्रांड वैल्यू 100% से ज्यादा इजाफा हुआ। पदक जीतने के साथ साथ नीरज की नेटवर्थ लगातार बढ़ती जा रही है। त्रिनिदाद में खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में मेजबान वेस्टइंडीज के पास जीत हासिल करने का मौका था। अगर टीम जीत जाती तो सीरीज में बराबरी हो जाती, लेकिन टीम इंडिया ने शानदार खेल दिखाया और मैच के साथ साथ सीरीज पर कब्जा किया। मैच के बाद कैरिबियाई टीम के कप्तान निकोलस पूरन ने वो कारण भी बताया जिसके कारण वेस्टइंडीज की टीम को दूसरे वनडे मैच में हार मिली है।